हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब तक हमने क्लास 11th की अकाउंटिंग के 11 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और एक प्रैक्टिकल टॉपिक जीएसटी वाला कवर किया है। और आज हमने चैप्टर 12 बीआरएस के भी 2 क्लासेस कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने बेसिक सारा कवर कर लिया है। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट, कैसे ट्रांजैक्शंस फ्लो होते हैं वो भी सीख लिया। अब बस जो पार्ट रह गया है वो है प्रैक्टिकल, हमारी जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास भी हम हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को देने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं लेना चाहते तो आप समझ लीजिए, क्लास में आप अपनी बुक से क्वेश्चन करना चाहते तो अपनी बुक, कोई भी बुक है आपके पास, अगर डीके गोयल है एटसेट्रा, कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी बुक का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट आपने क्लास में समझाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट स्टार्ट। ऑन 31st of March 19, क्वेश्चन क्या है? ऑन 31st of March 19, ओके, बैंक स्टेटमेंट ऑफ दिनेश शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,650। दिनेश है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसकी बैंक स्टेटमेंट बोले तो पासबुक, 31 मार्च 2019 को उसकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस है 15,650 का, वेयर एज कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200। डिफरेंस है। द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस वर 1 2 3 4 5 5 डिफरेंस है। कह रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 19। चलो क्या करें, पहले हम बना लेते हैं फॉर्मेट। ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। ठीक है, और लिखा यहां पर दिस इज बीआरएस एज ऑन 31 मार्च, ईयर दिया हुआ है क्या? हाँ, 2019। 31 मार्च 2019 को हम क्या बनाने वाले हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे अमाउंट इन रुपीस। चलो, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे, कौन से बैलेंस से करेंगे? कैश बुक से भी कर सकते हैं, पासबुक से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या मेथड अपनाया हुआ है, हम वो बैलेंस उठाएंगे जो पहले दिया होगा, है ना। पहले कौन सा बैलेंस दिया है? शोड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, तो मैंने क्वेश्चन उठाया और कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल। जल्दी से बताओ, मेरे लिए फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल। पासबुक बता रही है दिनेश की क्रेडिट बैलेंस है 15,650। क्रेडिट बैलेंस वेरी गुड, कैसा होता है? पॉजिटिव, इट इज फेवरेबल फॉर मी। चले आगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? चेक इशूड टू रोहन। अच्छा, हमने स्टार्ट कहां से किया? पासबुक। हम अपना वर्किंग नोट बनाते हैं जो कभी भी गलत नहीं होता। पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किया तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट कहां करेंगे? पासबुक में। और कहां पहुंच जाएंगे? अपनी कैश बुक के बैलेंस में। क्लियर? जहां से स्टार्ट करो वो बुक का नाम, उसमें एडजस्टमेंट और अल्टीमेट कैश बुक इज योर डेस्टिनेशन। चलो, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड टू रोहन। आपने चेक इशू किया रोहन को 6,000 का एंड टू डेनियल फॉर 3840। आपने टोटल 6,000 का एक, 3840 का एक, दो जनों को, दो पर्सन्स को, एक का नाम है रोशन और एक का नाम है डेनियल, 9840 के चेक्स आपने इशू किए। जैसे ही चेक इशू किए आपने 9840 अपनी कैश बुक में कम कर दिए होंगे, बिल्कुल कम किए होंगे। आगे बढ़ो। बट दीज वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये दोनों ही अभी तक बैंक में चेक को लेके ही नहीं गए, यानी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या बैंक वाले ने
और ये कौन है, दिनेश ने तो 9840 माइनस कर दिया अपनी कैश बुक में, क्रेडिट कर दिया। क्या बैंक वाले ने क्रेडिट डेबिट किया? नहीं, क्योंकि चेक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो क्या करूं कि 9840 के बराबर आ जाऊं, माइनस कर दूं, तो पहुंच जाएंगे हम माइनस 9840। तो मुझे क्या करना है, माइनस 9840 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये हुआ, बैंक चार्ज 350, 350 एज बैंक चार्ज। बैंक ने चार्ज किया मतलब एक्सपेंस हो गया, 350 रुपए माइनस कर दिए। बैंक वाले ने कहा मेरी सर्विस के मैंने पैसे आपके अकाउंट से काट लिए का मतलब डेबिट किया। बैंक वाले ने किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इस बात का मुझे पता नहीं। तो मैं क्या करूं, पासबुक में क्या एडजस्ट करूं कि मैं कैश बुक तक पहुंच जाऊं, प्लस कर दूं। तो माइनस 350 में अगर प्लस 350 हो जाएंगे तो मेरा बैलेंस 0, मैं कैश बुक तक पहुंच जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया 350। किस वजह से, लिखो यहां पर बैंक चार्जेस। आई बात समझ? चलो सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नितेश डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹8160 इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ दिनेश। मैं कौन, दिनेश, मेरे अकाउंट में नितेश ने 8160 डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, और जिस बात का मुझे नहीं पता, तो मैंने विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो मैंने कैश बुक में एंट्री भी नहीं की। दिनेश ने डायरेक्टली मेरे पासबुक बैंक में जमा करा दिए, तो बैंक वाले ने प्लस कर दिया कितना, 8160। मुझे तो मालूम ही नहीं इस बारे में, तो मैंने कोई एंट्री नहीं की, दिनेश ने कोई भी एंट्री नहीं की। तो क्या करें कि हम कैश बुक तक पहुंच जाएं, 8160 माइनस कर दो, तो माइनस 8160 अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। यहां तक समझ आती है बात, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया 2 चेक्स, वन फ्रॉम श्याम फॉर 5150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश फॉर 12,500 वर कलेक्टेड बाय द बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019, ऑल्दो दे वर बैंक्ड मतलब डिपॉजिटेड, ऑल्दो दे वर डिपॉजिटेड ऑन 25 मार्च 2019। देखो हुआ क्या, ये है मार्च का महीना, हमने ये दोनों चेक्स 12,500 का और 5150, टोटल कितने के चेक हुए, 17,650 के चेक मैंने डिपॉजिट कब कर दिए थे, 25 मार्च को। यानी ये मार्च का अगर महीना है, मैंने यहाँ कहा डिपॉजिट कर दिए 17,650 के चेक्स। लेकिन ये चेक्स बैंक में क्रेडिट कब हुए, जब क्रेडिट हुए ना तब अप्रैल आ चुकी थी, यानी दे वर कलेक्टेड बाय द बैंक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। यानी अगर मैं बात करूं 31 मार्च तक, क्या ये पैसा बैंक वाले ने क्रेडिट किया, बैंक वाले ने कलेक्ट किया, बिल्कुल कलेक्ट नहीं किया। तो बैंक वाले ने कोई भी एंट्री नहीं डाली। मैंने डिपॉजिट कर दिए थे, तो मैंने कैश बुक में दिनेश ने 17,650 प्लस कर दिए थे। क्या करूं कि मैं कैश बुक के बराबर आ जाऊं, 17,650 प्लस कर दो, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। तो 17,650 मैंने क्या कर दिया, प्लस, लिखो यहां प्लस 17,650 चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 31 मार्च, है ना, कलेक्ट हुए पर बाद में, तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हम मार्च तक की बना रहे हैं, तो मार्च तक ये कलेक्ट नहीं हुए थे। बढ़ते हैं आगे, ये पॉइंट भी हुआ। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक वाले ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, क्रेडिट करने का मतलब प्लस किया, कितना, 450 रुपए, 450 बैंक वाले ने मुझे अकाउंट में क्या किए, क्रेडिट प्लस किया। बैंक वाला कौन है, ये है बैंक वाला जिसने पासबुक में 450 प्लस किया। इस बात की मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैंने कोई भी एंट्री नहीं की। क्या करूं कि मैं कैश बुक के बराबर आ जाऊं, -450, तो मैंने कर दिए
450, यानी इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यहां तक आपको बात समझ आई? चलो बैलेंस निकालते हैं, कितना आएगा ये बताओ। अगर क्रेडिट बैलेंस है अगर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, तो रिजल्ट आपका कौन सा बैलेंस होगा, फटाफट से बताओ। रिजल्ट होगा, ये होगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर। अगर पासबुक था तो ये कौन सी बुक होगी, कैश बुक, क्योंकि यही बैलेंसेस इक्वल होते हैं। अगर पासबुक का क्रेडिट है तो वो कैश बुक का डेबिट बराबर होगा। अच्छा, अब फटाफट से टोटल करो, अमाउंट कितना आ रहा है। 15,650 माइनस 9840 प्लस 350 माइनस 8160 प्लस 17,650 माइनस 450, तो बैलेंस आ गया 15,200। क्या यही बैलेंस क्वेश्चन में दिया था आपको कैश बुक का? ये देखो, ये देखो, ये रहा 15,200। कैश बुक डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200, यही हमने फाइंड आउट किया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ आई है ना? सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको फर्स्ट क्लास ध्यान से देखनी है। फर्स्ट क्लास अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप सारे क्वेश्चन इसी फ्लो में कर पाओगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, और प्रैक्टिस करते हैं। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बनानी है तो मैं पहले फॉर्मेट बना लेती हूँ। चलो इतना सुनते ही मेरे को समझ आ गया कि मुझे फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए क्या बना लिया, फॉर्मेट। चलो यहां लिखा मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कौन सी डेट को बनानी है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30 जून 2006। तो यानी हमारे लिए 30 जून तक के ट्रांजैक्शंस क्या है, रेलेवेंट है। चलो आगे, यहां लिखा पर्टिकुलर्स और यहां लिखा अमाउंट इन रुपीस। समझ आई बात? चलो हाँ, स्टार्ट कौन से बैलेंस से करेंगे, जिसका बैलेंस पहले दिया होगा। चलो प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 30 जून 2006। ओके, बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 9214। व्हाट डू यू मीन बाय फेवरेबल बैलेंस? बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस फेवरेबल बैलेंस कहलाता है? दिस इज क्रेडिट बैलेंस, हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर योर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 9214 पहले दे दिया। इसका पासबुक का तो मैंने वही लिख लिया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया है, प्लस में है, फेवरेबल है, तो 9214। चले आगे, लेट्स गो। ऑन 29th ऑफ जून, जस्ट एक दिन पहले, बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ 1650 इन एरर। कोई बात नहीं, देखो पहले तो फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसा होता है, मैंने स्टार्ट कहां से किया है, स्टार्ट कहां से किया है, पासबुक से। तो फॉर्मेट पहले कहां से बनेगा, पासबुक में से स्टार्ट किया है, इसलिए एडजस्टमेंट किस में होंगे, पासबुक में, प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स इन पासबुक इज इक्वल टू बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो क्या बोल रहा है, जस्ट एक दिन पहले बैंक ने 1650 गलती से प्लस कर दिए, क्रेडिट कर दिया मतलब प्लस कर दिए। ये है बैंक वाला जो पासबुक में एंट्री करता है, और ये कौन है जो कैश बुक में एंट्री करता है, नाम नहीं दिया, मान लेते हैं ये है हमारा मिस्टर ए। ठीक है, चलो बैंक वाले ने क्या किया, 1650 रुपए गलती से प्लस कर दिए, गलती से, कोई बात नहीं, अब गलती से किया है कोई बात नहीं, लेकिन प्लस तो कर दिए। 29 जून को 1650 रुपए मेरे बैंक में प्लस हुए हैं, इस बात का मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैंने यानी मिस्टर ए ने अपने कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की। क्या करें, ये डिफरेंस हम कैश बुक तक पहुंच जाए, क्या करें, 1650 माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया 1650 रुपए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक।
अब गलती अगर बैंक ने की है तो बैंक अपनी गलती को सुधारेगा बाद में डेबिट करके, वो बात की बात है। लेकिन 30 जून को मेरे पास मुझे क्रेडिट दिख रहा है ना, तो बस मेरे लिए वही रेलेवेंट है। जो पासबुक में है मुझे 1650 दिख रहा है और कैश बुक में 0 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, माइनस करके उसको 0 तक पहुंचा दिया। फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट हो गया। सेकेंड है सर्टेन चेक्स, कुछ चेक्स वैल्यू डेट 4500, कितने की कीमत के थे, 4500 की, इशूड बिफोर 29 जून। इशू कौन करेगा, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 4500 के चेक्स इशू किए, तो जैसे ही चेक्स इशू किए मिस्टर ए ने क्या एंट्री की होगी, 4500 रुपए माइनस किए होंगे अपनी कैश बुक में, क्रेडिट किए होंगे। चलो आगे आगे, वर नॉट क्लियर्ड, ये क्लियर ही नहीं, आपने तो चेक इशू कर दिए लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए या वो क्लियर नहीं हुए। तो जब तक क्लियर नहीं होंगे वो पैसा बैंक वाला थोड़ी ना काटेगा। बैंक से पैसा नहीं कटा तो क्या कर दे हम, एडजस्टमेंट, जो कि हम कैश बुक के बराबर पहुंच जाए, माइनस कर दे 4500। तो वही मैंने कर दिया 4500 माइनस, किस वजह से किया है, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। समझ आ रहा है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर, अ हायर परचेज पेमेंट। हायर परचेज मतलब होता है किराया, ठीक है। मैंने कोई किराए पे चीज ली, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आजकल मार्केट में बहुत कुछ किराए पे मिल रहा है, आपको लैपटॉप लेना है, आपको बाइक लेनी है, आपको कुछ भी लेना है, यू कैन गेट इट ऑन हायर परचेज। तो उसकी क्या जाती रहती है, इंस्टॉलमेंट मंथली। तो वो इंस्टॉलमेंट थी 950 की, मिस्टर ए ने भी कुछ ले रखा होगा हायर परचेज पे, तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट बैंक को कह रखा था, मिस्टर ए ने बैंक को कह रखा था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि आप 950 रुपए हर महीने पे कर देना। ओके, अब पढ़ते हैं वापस, ए हायर परचेज पेमेंट ऑफ 950 मेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर किसने दिया होगा, बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया होगा, तो हायर परचेज पेमेंट 950 के लिए वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। एक हायर परचेज की पेमेंट बैंक ने कर दी, क्योंकि बैंक को आपने ऑर्डर दे रखा था, तो बैंक वाले ने 950 क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। आप तो भूल गए ऑर्डर देके, आपने अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं की। क्या करें कि हम कैश बुक के बराबर आ जाए, हम कर देते हैं प्लस 950। तो मैंने क्या किया, प्लस 950 हायर परचेज पेमेंट, हायर परचेज पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड, आपने रिसीव किया, डिपॉजिट भी कर दिया और क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, was accounted as a receipt in the cash column of the cash book। लो जी, क्या समझ आया आपको, क्या पकड़ पाए क्या आपने क्या गलती की। गलतियों को तो बस देखना है कि एक्चुअली हुआ क्या। आप अगर ट्रांजैक्शन को समझ पाए ना, बीआरएस तो 1 मिनट का काम है। देखो कैश बुक बनती है ऐसे, इसके 2 कॉलम होते हैं, कैश बुक, कैश और बैंक। सेम क्रेडिट में भी 2 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश और एक बैंक। 600 रुपए का चेक आपने अगर बैंक में डालते हो तो आपको कहाँ लिखने चाहिए था, कैश बैंक कॉलम के डेबिट में, बट आपने गलती कर दी, आपने कहाँ लिख दिया, कैश बुक में। दिस इज योर एरर। अब यहां पर तो एंट्री, कैश बुक में तो एंट्री हुई ही नहीं, बैंक कॉलम में तो एंट्री नहीं की, आपने सीधा का एंट्री कर दी कैश कॉलम में। देखो ये वापस बात बोल रहा हूं, वापस पढ़ो, चेक 600 का रिसीव किया, डिपॉजिट किया, बैंक में क्रेडिट भी हो गया, बैंक में तो प्लस भी हो गया 600, बट आपने अकाउंटिंग कैसे कर दी, एज रिसीट इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक के कैश कॉलम में आपने इसकी एंट्री कर दी, यानी बैंक कॉलम में तो एंट्री हुई ही नहीं, यानी ये 600 रुपए का चेक बैंक वाले ने तो प्लस कर दिया, आपने बैंक कॉलम में, अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई एंट्री नहीं की। तो क्या करें कि हम 0 तक आ जाए, -600, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने किया -600, चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम। समझ आती है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट,
अदर चेक्स, दूसरे चेक्स फॉर 8500 वर डिपॉजिटेड इन जून। आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कौन से महीने में, जून में। बट चेक्स ऑफ 6000 ओनली वर क्लियर्ड बाय द बैंकर्स। आपने जून के महीने में, ये है जून का महीना, यहाँ पर इस पूरे महीने में 8500 के चेक्स आपने डिपॉजिट किए, कुछ दूसरे चेक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें से 6000 के चेक्स ही क्या हुए हैं, जून महीने में क्लियर हुए हैं। समझ आ गई बात। यानी जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया होगा, सॉरी, जैसे ही आपने 8500 के चेक डिपॉजिट किए तो आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया 8500 से। लेकिन पासबुक में कितने बढ़े, जून तक सिर्फ और सिर्फ 6000। क्या करें कि हम कैश बुक तक आ जाएं, प्लस कर दो 2500, आप आ जाओगे कैश बुक के बैलेंस तक। तो वही एडजस्टमेंट मुझे यहाँ लिखनी है, प्लस 2500 रुपए। समझ आई। ये क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बताओ, बैलेंस निकालो। अच्छा, अगेन ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक, तो रिजल्ट कौन सा होगा, ये बैलेंस कौन सा होगा, अगर ये क्रेडिट है तो ये होगा डेबिट बैलेंस एज पर, ये अगर पासबुक है तो ये कौन सा बुक होगी, एज पर कैश बुक। चलो फटाफट से बताओ कितना बैलेंस आया। 9214 माइनस 1650 माइनस 4500 प्लस 950 माइनस 600 प्लस 2500, ये आ गया मेरे पास 5914। क्या क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, नहीं दिया, लेकिन यही बैलेंस होगा। हमने इसके डिफरेंसेस को ट्रेस कर लिया कि ये डिफरेंसेस क्यों अराइज हो रहे थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, आसान बहुत ही। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसका एक पार्ट यहाँ है और अगला पार्ट मेरे पास यहाँ है। ठीक है, ओह, बढ़ते हैं आगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे ही बोलता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्ण, पर्सन का नाम दिया है, बिजनेसमैन का नाम है श्री कृष्ण, एज ऑन 31 मार्च 19, आप उसकी क्या बना दो, बैंक रिकंसिलिएशन। तो मैंने फटाफट से क्या किया, फॉर्मेट बना दिया, लो फॉर्मेट बना दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर कृष्ण एज ऑन 31 मार्च 19। ठीक है, 31 मार्च 19 को श्री कृष्ण की बीआरएस हम बना लेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। समझ आ रहा है आपको बच्चों। चलो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक पासबुक की बैलेंस ऑन द डेट, एज ऑन द डेट, कौन सी डेट, 31 मार्च। कितना बैलेंस बता रही है, 10,000। ठीक है, जिसका बैलेंस पहले दे दिया मैंने तो उसी से स्टार्ट कर लेना है। तो बैंक बुक कितना बता रही है, 10,000। कुछ नहीं बोला, बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है, ऑलवेज फेवरेबल मानो, प्लस कुछ नहीं तो प्लस की फिगर तो दिख रही है, और जब प्लस है तो बैलेंस कैसा है, क्रेडिट। तो लिखो यहां पर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 10,000 रुपए। दिस योर प्लस का बैलेंस। ठीक है, वर्किंग नोट, फुल प्रूफ वर्किंग नोट, कभी भी खाली नहीं जाएगा। पासबुक से स्टार्ट किया, प्लस माइनस एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, पासबुक में, और कहाँ पहुंच जाएंगे हम, अपनी कैश बुक में। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हो भी गया। सेकंड पॉइंट, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के बिहाफ पे, श्री कृष्ण कौन है, हम खुद, बट wrongly credited it to श्री किशन's अकाउंट another कस्टमर। बैंक के तो बहुत सारे कस्टमर है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम किशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी का नाम कृष्णा भी हो सकता है ना, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है।
तो इसी स्पेलिंग एरर के कारण ये 500 रुपए कलेक्ट किए थे श्री कृष्ण के बिहाफ पे, बट वो बैंक ने क्रेडिट कर दिए श्री किशन के अकाउंट में। अब हम तो हमारी पासबुक से कंसर्न्ड है, श्री कृष्ण की पासबुक में 500 रुपए की एंट्री आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ। क्या 500 रुपए की एंट्री श्री कृष्ण के अकाउंट में, श्री कृष्ण की पासबुक में बैंक वाले ने 500 रुपए की एंट्री की या नहीं की? दूसरे के अकाउंट में प्लस कर दिए, मेरे पासबुक में एंट्री नहीं हुई। यानी बैंक वाले ने, यहां अगर बात लिखूं मैं, बैंक वाले ने मेरी पासबुक में, ये सेकंड पॉइंट है, यहां लिख देती हूँ, कोई भी एंट्री नहीं की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, कोई भी एंट्री 500 रुपए की मेरी पासबुक में एंट्री नहीं की। अच्छा, जब मैंने ये बैंक में चेक डिपॉजिट किया होगा तब मैंने तो की होगी ना, तो मैंने कैश बुक में 500 रुपए प्लस किए होंगे। क्या करें कि कैश बुक तक आ जाए? माइनस कर दो? नहीं, प्लस कर दो। 0 + 500 = 500। तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? प्लस 500। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। समझ आ रही है बात? चलो आगे। सेकेंड पॉइंट डन। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। 9 रुपए ज्यादा लिख दिए। मैंने बैंक में कितना कैश डिपॉजिट किया था? 2589। तो मैंने कैश बुक में जैसे ही पैसा डिपॉजिट किया तो मैंने कितना प्लस किया? 2589। बैंक ने गलती कर दी, ठीक है, कितनी गलती, कितने से लिख दिया? 2598। थर्ड पॉइंट इज बैंक ने कितना पैसा क्रेडिट कर दिया? 2598। क्या करें कि 2589 तक आ जाए? 9 रुपए माइनस। तो बस 9 रुपए माइनस करने हैं। एरर इन कैश डिपॉजिट, एरर इन कैश डिपॉजिट। समझ आ रहा है आपको? चलो, है ना बच्चों इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, कॉन्सेप्ट थे अब तक जो हम अपने पिछले चैप्टर्स तक बनाकर आए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक। विड्रॉल कॉलम कौन सा होता है? फर्स्ट क्लास देखना, सब डाउट्स क्लियर होंगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक यानी डेबिट कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्टेड बाय ₹100। ये क्या है? पासबुक की गलती, पासबुक में बैंक वाले की गलती। अब भी बैंक वाले अपना जो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पासबुक का बैलेंस है 10,000 रुपए, खुद बोला था 10,000 रुपए प्लस का है। फिर क्या बोल रहा है कि डेबिट कॉलम जो है वो 100 रुपए से कम अंडर कास्ट, शॉर्ट टोटल हुआ है। अंडर कास्ट मतलब शॉर्ट टोटलिंग हुई है। शॉर्ट टोटलिंग कितने से हुई है? 100 रुपए की। यानी डेबिट 100 रुपए और होना था, वो नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं, अगर ये गलती सुधार देता बैंक वाला तो बैलेंस कितना आता? 9900 रुपीज। तो क्यों ना मैं इस एरर को यहीं लिख दूं, 100 रुपए एरर के, 100 रुपए एरर के मैं यहीं कर दूं, जिससे मुझे पता लग गया कि बैलेंस एज पर पासबुक राइट बैलेंस कितना होना चाहिए था? 9900। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट एंट्री में उसने मुझे बताया था, लेकिन सेकंड में वो अपनी गलती भी बता रहा है। ठीक है, उसे मैंने ठीक कर दिया। चले आगे। अब इसको आप यहां भी लिख सकते हो 100 रुपए एरर। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए आप इसे यहां लिख सकते हो कि शॉर्ट टोटलिंग ऑफ डेबिट साइड। शॉर्ट टोटलिंग जिसे हम बोलते हैं अंडरकास्टिंग ऑफ पासबुक डेबिट कॉलम, डेबिट साइड बाय ₹100। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया, मैं इसे यहां से हटा देती हूँ। समझ आ गई बात? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज अ डेबिट बैलेंस। देखो ये मैं आपको थोड़ा पासबुक बताती हूँ। पासबुक कैसे होती है? पासबुक में पेजेस होते हैं।
पासबुक थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। पासबुक ऐसे होती है जिसमें पेजेस होते हैं, लगभग 20 से पेज होंगे, 20-30 पेज जितने भी होते हैं। तो एक पेज भर जाता है तो हम दूसरे पेज पे फ्लिप करते हैं, फिर सेकंड पेज पे ऐसे पेज पे फ्लिप करते हैं, फिर एंट्रीज पिछले पेज से अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है पेज नंबर 1 ऑफ द पासबुक। दिस इज पासबुक पेज 1। बैंक यहाँ डेबिट लिखता है, यहाँ क्रेडिट लिखता है और यहाँ बैलेंस। पासबुक का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। सेम मैंने क्या किया, पेज 2 बनाया, ये हो गया पेज 2। ये है पेज 2 ऑफ द पासबुक। अब हुआ क्या, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक। अच्छा, ये पेज 10 मान लो आप, ये पेज 10 है पासबुक का, यहां पर बैलेंस आ रहा है 1500 क्रेडिट, ठीक है। वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज डेबिट बैलेंस। आपने क्या किया, गलती से, ये अगला पेज की अगर हम बात करें, अगला पेज कौन सा होगा, पेज नंबर 11। आइडियली ये 1500 का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए ओपनिंग में ऐसा होना चाहिए था, 1500 क्रेडिट होना चाहिए था, ऐसे ये होना चाहिए था। बट हुआ क्या, हुआ ये कि आपने 1500 का डेबिट शो कर दिया। देखो वापस पढ़ो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक। पासबुक के 10वें पेज का जो क्रेडिट बैलेंस था वो रिकॉर्ड हो गया, वाज रिकॉर्डेड ऑन पेज 11 एज डेबिट बैलेंस। पेज 11 पे आपने उसे कैसे रिकॉर्ड कर दिया है, अगर मैं बात करूं इसको, आपने यहां पर 1500 डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। ये तो और करना क्या चाहिए था, 1500 क्रेडिट कर दिया डेबिट। पहली बात जो किया उसको सुधारो। इस 1500 को सुधारने के लिए 1500 क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट फिर क्या हो जाएंगे, ये गलती हो जाएगी, ठीक। और जो होना चाहिए था वो कर देंगे, दिस इज होना चाहिए था। तो 1500 मैंने क्रेडिट किए, किस बात के, जो 1500 क्रेडिट होने चाहिए थे, और ये 1500 क्रेडिट किए मैंने गलती को ठीक करने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 जो था वॉज रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस, यानी बैंक ने क्या कर दिया, 1500 रुपए कर दिए डेबिट। फोर्थ पॉइंट पे चलें, बैंक वाले ने क्या किया, 1500 रुपए किए डेबिट। 1500 दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को तो छोड़ो, इसका कैश बुक से लेना देना नहीं है, गलती है। तो माइनस 1500 को पहले ठीक करने के लिए मुझे 1500, इस गलती को ठीक करने के लिए पहले मुझे प्लस करना पड़ेगा, और फिर जो होना चाहिए था उसके लिए भी 1500 करना पड़ेगा। यानी मुझे एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी अपनी पासबुक में, प्लस 3000। इसका इससे कैश बुक से कोई संबंध नहीं है, ये पासबुक की इंटरनल एरर है। दिस इज ऑल्सो एरर। बैंक ने दो गलतियां की। पहली गलतियां कि उसने पासबुक की डेबिट साइड को शॉर्ट टोटल किया, दूसरी उसने पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट बैलेंस दिखाया। दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ अनदर एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर को रेक्टिफाई किया बाय क्रेडिटिंग 3000 रुपए। इसका इस फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं, तो आप इसको इसमें मत डालना, इसको मैं यहां से हटा रही हूं। ये एरर है। एरर कभी भी अपनी बुक का एरर तो आप अपने खुद से सेट सही करोगे ना, कैश बुक से क्या लेना देना उसका। अगर कैश बुक का एरर है तो वो कैश बुक में सेटल होगा, और अगर पास बुक का एरर है तो पास बुक में सेटल होगा। दोनों बुक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसको अलग से यहां लिख देती हूं, ये है एरर। एरर जो हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई। समझ आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो नेक्स्ट पॉइंट,
पेमेंट ऑफ अ चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। आपने एक चेक से किसी को पेमेंट किया तो आपने अपनी पासबुक में कैश बुक में कितने माइनस किए होंगे? 350, लेकिन पासबुक में ये एंट्री 2 बार हो गई। समझे? क्या हुआ? आपने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट का अमाउंट कितना है? 350। तो आपने क्या किया? अपनी कैश बुक से 350 माइनस कर दिया। आपने तो बिल्कुल ठीक किया, पर बैंक वाले ने ये एंट्री 2 बार कर दी। एक बार 350 माइनस किया, फिर एक बार और कर दिया। बताओ क्या करें कि ये गलती ठीक हो जाए। इसको अगर मैं प्लस 350 कर दूं तो इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। वही करना था मुझे, तो मैंने क्या किया? प्लस 350। ये तो बिल्कुल ठीक था, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं थी। इसको मैंने 0 करना है, तो प्लस 350 कर दिया। तो लिखो फिर अगेन एरर, 2 बार एरर किया है। एरर इन रिकॉर्डिंग पेमेंट बाय चेक। समझ आ रहा है क्या? आई होप आ रहा होगा, है ना? बहुत ही इजी चैप्टर है। बस ट्रांजैक्शंस को, एंट्रीज को, इन पॉइंट्स को समझने कि कौन क्या एरर कर रहा है, कैसे हम ठीक करेंगे, वो सब सीखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पासबुक शोड अ क्रेडिट फॉर अ चेक। मेरी जो पासबुक है वो क्या शो कर रही है कि एक क्रेडिट हुआ है। पासबुक में एक अमाउंट प्लस हुई है। कितने से? फॉर अ चेक ऑफ 1000 डिपोजिटेड बाय श्री किशन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। मेरी पासबुक में 1000 रुपए प्लस हुए हैं, जबकि वो मेरे हैं ही नहीं। देखो बैंक वाला गलतियों पे गलती। ये इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का नाम ही गलती वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम होना चाहिए रेक्टिफाई द एरर मेड बाय बैंक। सारी बैंक जो गलतियां कर सकता था ना, सारी इस क्वेश्चन में है। अब 2 गलती तो हम ठीक कर, 3 गलतियां हम ठीक कर चुके। चौथी गलती है कि पासबुक में 1000 रुपए क्रेडिट प्लस हो रखे हैं, जो कि किशन के हैं, मेरे हैं ही नहीं। देखो वापस क्या हुआ? 1000 रुपए बैंक वाले ने, इस बैंक वाले ने 1000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में प्लस कर दिए। क्या मेरे थे? मेरे होते तो मैं भी एंट्री करती कैश बुक में चेक डिपॉजिट करते समय, पर मेरे थे ही नहीं। इस यहाँ अब मुझे क्या करना है? पासबुक से कैश बुक तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1000। ये गलती बैंक ठीक करेगा बाद में, लेकिन एज ऑन 31 मार्च तो मुझे क्या करने पड़ेंगे? ये माइनस करने पड़ेंगे 1000 रुपीज। क्या एरर है? चेक क्रेडिटेड ऑफ अनदर कस्टमर। किसी दूसरे का चेक मेरी अकाउंट में प्लस कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया। कितने का डिविडेंड कलेक्ट किया? 125 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया। यानी कलेक्ट किया तो बैंक ने क्या किया होगा? 125 रुपए प्लस कर दिए डिविडेंड के। सॉरी, यहां लिखेंगे बैंक वाले ने, ये जो बैंक वाला है इसने 125 रुपए मेरी बुक्स में प्लस कर दिए पासबुक में। इस बात की मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो मैंने कैश बुक में 0 कोई एंट्री नहीं की। क्या करेंगे? कैश बुक तक आ जाए -125, तो बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड। चलो करें वाइंड अप इस क्वेश्चन को। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। अगर ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये बैलेंस कौन सा होगा? फटाफट से बताओ। अगर ये ऊपर वाला बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ये नीचे वाला बैलेंस कौन सा निकल कर आएगा? ये निकल कर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फटाफट से टोटल करते हैं। 10,000 प्लस 500, मेरे पास कैलकुलेटर है। 10,000 प्लस 500 -9 -100 प्लस 3,000 प्लस 350 -1000 -125, तो ये हो गया 12,616 रुपए। ये बैलेंस आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस का आपने ये जो इफेक्ट है प्लस माइनस का सही दिया है, तो आपका आंसर एकदम सही ही आएगा। क्लियर? चले
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इलिस्ट्रेशन नंबर 10। ऑन 31 मार्च 19 बैंक पासबुक ऑफ राधा शोड अ बैलेंस। ठीक है, लास्ट में देखो बीआरएस बोला, पहले बीआरएस का क्या बना लेते हैं हम फॉर्मेट, ये मैंने बनाया बैंक का फॉर्मेट। अच्छा, नाम क्या है बिजनेसमैन का? राधा। बैंक पासबुक ऑफ राधा, तो मिसेस या मिस ऑफ मिसेस राधा, क्या बना रहे हैं हम उनकी? बीआरएस एज ऑन, ये डेट दिया है आपको 31 मार्च 19, और यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिखेंगे हम रुपीस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा है ऑन 31 मार्च 19 बैंक पासबुक, बैंक की पासबुक में जो राधा की है शो कर रही है 15,000 का बैलेंस टू हर क्रेडिट, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखे यहां पर। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इज माय फेवरेबल बैलेंस, तो मैंने 15,000 रुपए का क्या कर दिया प्लस। चले आगे, फर्स्ट पॉइंट डन। अब आगे बढ़ने से पहले क्या बनाना जरूरी है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैसे बनता है? स्टार्ट कहां से किया हमने? पासबुक से, तो वर्किंग नोट भी स्टार्ट कहां से होगा? पासबुक में। पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस कुछ करेंगे तो किसमें करेंगे? पासबुक में, और कहां तक पहुंच जाएंगे हम? कैश बुक तक। समझे? चलो बहुत बढ़िया, आगे सेकेंड पॉइंट, बिफोर दैट डेट, बिफोर कौन सी डेट? बिफोर 31 मार्च, ठीक है। शी हैड, शी कौन? राधा। राधा हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000, जिसकी टोटल अमाउंट कितनी है? 8,000, और उसने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिए। जैसे ही 8,000 के चेक इशू किए, तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, राधा ने चेक इशू किए होंगे तो 8,000 कैश बुक से माइनस किए होंगे। पासबुक, कैश बुक में एंट्री कौन करेगी? राधा खुद एंट्री करेगी। और पासबुक में एंट्री कौन करेगा? बैंक वाला एंट्री करेगा। अब देखते हैं बैंक से पैसे कितने कटे। बिफोर दैट डेट शी हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000, आउट ऑफ विच चेक्स अमाउंटिंग टू 3200 हैव सो फार बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी 8,000 में से सिर्फ 3200 के ही चेक क्या हुए हैं? प्रेजेंट हुए हैं। तो जब प्रेजेंट ही 3200 के हुए हैं तो बैंक वाले ने कितने पैसे काट डिडक्ट किए होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3200। क्या करें कि हम पहुंच जाएं 8,000 तक, तो कितने का डिफरेंस है? ये है 4800। अगर हम और माइनस कर दें तो क्या हम माइनस 8,000 तक आ जाएंगे? ऑब्वियसली। तो लिखो यहां पर माइनस 4800 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹2200 डिपॉजिटेड बाय हर इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च 2019 इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। 26 मार्च को ही मैंने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया। राधा ने जैसे ही 2200 का चेक डिपॉजिट किया होगा, राधा खुश हो गई, उसने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, पासबुक कैश बुक में 2200 रुपए से, ठीक है। लेकिन बैंक वाले ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, इज नॉट क्रेडिटेड येट क्रेडिट इन द पासबुक, यानी 31 मार्च हो गई, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, यानी पासबुक यानी बैंक वाले ने अभी कुछ भी प्लस नहीं किया। क्या करें कि हम 2200 तक आ जाएं? प्लस 2200, प्लस कर दो 2200 रुपए। समझ आई? यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पॉइंट नंबर 4। शी हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500, उसने 500 रुपए का चेक और भी रिसीव किया, विच although recorded by her in the bank column of the cash book was omitted to be deposited in the bank। क्या बोल रहा है? समझ आ रहे हो? समझ पा रहे हो कि क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 500 रुपए का एक और चेक रिसीव किया था,
उसने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो राधा ने अपनी पास कैश बुक में प्लस कर लिया 500 रुपए। अब हुआ क्या, वॉज ओमिट करना मतलब भूल गई, बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए। जब बैंक में अगर डिपॉजिट करना भूल गए तो बैंक वाला एंट्री कैसे करेगा, यानी बैंक वाले ने क्या किया, कुछ भी एंट्री नहीं की, क्योंकि आपने डिपॉजिट ही नहीं किया। क्या करें कि 500 तक आ जाए, प्लस 500, चलो लिखो प्लस 500। चेक नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ऑन 30th मार्च, जस्ट एक दिन पहले, अ चेक ऑफ 1570 रिसीव्ड बाय हर वाज पेड इनटू द बैंक। अच्छा, चेक उसने रिसीव किया और चेक पेड इनटू द बैंक मतलब चेक उसने डिपॉजिट कर दिया। जब आप चेक रिसीव करोगे तो उसको डिपॉजिट तो करोगे, तो वो जो चेक रिसीव किया था वो उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और जैसे ही उसने डिपॉजिट किया एंट्री कर दी होगी। बट आगे क्या लिखा है, बट द सेम वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। राधा फिर भूल गई, राधा क्या भूल गई, राधा भूल गई उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना। अच्छा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब क्या हुई, दूसरा चक्कर क्या पड़ा कि बैंक वाले को तो चेक मिल गया, तो यानी बैंक ने 1570 रुपए क्या कर दिए प्लस। राधा अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गई, क्या करें कि 0 तक आ जाए, माइनस कर दो 1570 रुपए। तो मैंने क्या कर दिए माइनस 1570, माइनस कर दिया मैंने क्या 1570। चेक, ये क्या है, ये है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझ आती है बात, चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ क्रेडिट फॉर 150 रुपए फॉर 150 रुपीज फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कौन क्रेडिट करेगा, बैंक ने 150 रुपए क्रेडिट कर दिए इंटरेस्ट के, ओके, मेरे करंट अकाउंट में। एक डेबिट भी किया 25 रुपए का फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने चार्जेस डेबिट कर दिए 25 रुपए। तो बैंक ने दो एंट्रियां की, प्लस 150 माइनस 25। ये जो बैंक वाला है इसने पासबुक में 150 रुपए क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए इंटरेस्ट के, 25 रुपए डेबिट कर दिए बैंक चार्जेस के। मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने 150 रुपए क्रेडिट किए ना मैंने 25 रुपए डेबिट किए। क्या करें कि हम कैश बुक तक पहुंच जाएं, प्लस 50 में माइनस 150 कर दे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और माइनस 25 में प्लस 25 कर दे तो 0 हो जाएगा। हम तो भाई, ये तो हम हैं जो हम BRS बना रहे हैं, हम BRS बना रहे हैं, बैंक वालों और राधा के बीच की एंट्रीज को सुलझा रही हैं, ठीक है। तो माइनस 150 और क्या कर दें प्लस 25, तो माइनस 150 और प्लस 25, 25 किस चीज के हुए, बैंक चार्जेस के, और 150 रुपए किससे रिलेटेड हैं, इंटरेस्ट के। बढ़े आगे, चलो लास्ट पॉइंट ऑफ द डे। बैंक recorded a cash deposit of 25489 as 25498. Okay, the error was rectified by the bank on 30th March 19. ये जो पासबुक का बैलेंस है इसमें एक गलती हुई, ये बैलेंस कब का है 31 मार्च का, लेकिन 30 मार्च को बैंक ने एक गलती की थी वो ठीक कर दी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, दिस इज ऑलरेडी रेक्टिफाइड। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है दिस इज ऑलरेडी रेक्टिफाइड, द एरर वॉज रेक्टिफाइड बाय द बैंक, सो मुझे कुछ भी नहीं करना। बैंक ने एक कैश डिपॉजिट को 25489 को 25498 लिख लिया था, तो ये जो 9 रुपए ज्यादा लिखा था बैंक ने वो माइनस कर दिया है पहले ही, मुझे कुछ भी नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना। चलो अब मुझे तो कुछ करना है, मुझे करना है इसको टोटल। फटाफट से बताओ, ये अगर क्रेडिट बैलेंस, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो यहां का बैलेंस कैसा होगा, ये होगा डेबिट, ये क्रेडिट है तो ये होगा डेबिट बैलेंस एज पर, अगर वो पासबुक से है ये वाला तो ये बैलेंस कैसा होगा एज पर कैश बुक। चलो फटाफट से बैलेंस निकालेंगे,
15,000 माइनस 4,800 प्लस 2,200 प्लस 500 माइनस 1,570 माइनस 150 प्लस 25। बैलेंस कितना आ गया? 11,205। क्वेश्चन में कहीं भी बैलेंस नहीं दिया, वरना हम मैच कर सकते हैं अपना आंसर, बट कोई बात नहीं, अगर आपको ट्रांजैक्शन का फ्लो समझ आ रहा है तो आपका आंसर सही ही निकलेगा। ठीक है, तो चलो, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने आज की क्लास में। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सो सी यू देन एंड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।